हर हर महादेव। तो आप लोगों के सामने दो ब्रेसलेट मैंने रख दिए हैं। आपकी इंट्यूशन इन दोनों में से किसी एक ब्रेसलेट की तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है? तो आपने एक ब्रेसलेट चुनना है, ठीक है? आपको दोनों में से कोई भी ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। थोड़ी देर आंखें बंद करिए, मेडिटेशन करिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए और जो भी ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, आप उस पर अपना फोकस बनाइए, ठीक है? ओके, तो होपफुली आप लोगों ने एक ब्रेसलेट सेलेक्ट कर लिया हो, ठीक है? तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट करा है, तो उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? आप लोगों का सोल पर्पस क्या है? आप लोग क्यों आए हो इस धरती पे? आपका सोल मिशन क्या है? क्यों आपको डिवाइन ने भेजा है, ठीक है? तो चलिए, जिन लोगों ने भी ये येलो कलर का ब्रेसलेट चुना है, उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पॉजिटिव रहना है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने येलो ब्रेसलेट को सिलेक्ट करा है, उनका सोल पर्पस क्या है? उनका सोल पर्पस क्या है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। ये मैं कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि ये गलती से फिसल गए थे, तो मैं और कार्ड शफल करके फिर मैं आपके लिए डिटेल में रीडिंग निकालूंगी, ठीक है? डिवाइन, जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट चूज़ करा है, उनका सोल पर्पस क्या है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। ओके, स्टार सीड हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे, ठीक है? एक और कार्ड, ठीक है? बॉटम में देखते हैं क्या कार्ड है। बॉटम में आ गया जजमेंट का कार्ड। पहले मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ, ठीक है? ताकि आपको कार्ड दिखें और आप भी समझ पाओ, ठीक है? कुछ बड़ा मिशन करने आए हो। मुझे ना मेजर अरकाना के कार्ड तो मुझे बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। मैक्सिमम कार्ड मेजर अरकाना के हैं यहाँ पे, ठीक है? लाइफ का कोई बड़ा मकसद लेके आए हो आप लोग, ठीक है? एक बार कार्ड सेट कर लेते हैं, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको 333 काफ़ी दिख रहा होगा आपको, ठीक है? मूलांक 3 हो सकता है आप लोगों का, ठीक है? स्टार सीड हो सकते हो आप लोग। मिस्टीरियस चीज़ों को, या फिर मैं बोलूँ कि आप लोगों के लिए ना एक मिस्ट्री की तरह हो, ठीक है? आप खुद भी मिस्टीरियस हो। आपकी एक्चुअल नेचर सब लोगों को पता नहीं है, ठीक है? आप उतना रिवील नहीं करते हो अपने आप को लोगों के सामने, ठीक है? हम्म, और मुझे पहले मैं एक बार ध्यान से देख लूँ, फिर मैं आप लोगों को भी, ताकि मैं क्लियर बता पाऊँ, ठीक है? आप आपको घूमना पसंद है बहुत, बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब। और मोस्टली ऐसी जगह पे आपको भीड़ भाड़ में घूमना पसंद नहीं है, ठीक है? आपको
खुली जगह में, आपको ग्रीनरी में घूमना पसंद है, ठीक है, आपको स्टार गेजिंग करना बहुत पसंद है। रात में अगर आपको तारे दिखेंगे तो आप घंटों बैठ सकते हो तारों को देखने के लिए, ठीक है। आपको ऐसी रातें पसंद होंगी जहाँ चाँद की रोशनी होती है, और जैसे होता है ना कि हल्की सी रोशनी और थोड़ा बहुत वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप देख भी सकते हो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकते हो, आपको ऐसी रातें पसंद हैं, ठीक है। डिवाइन जर्नी में हो किसी। एक चीज़ और है, आप लोगों को ना मतलब आप हर उस छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल रहते हो। आपकी लाइफ में कोई थोड़ा सा भी कुछ आपके लिए कर देता होगा ना, तो आप उसके लिए थैंकफुल रहते हो, आप उसको मतलब आप हमेशा ना ग्रेटिट्यूड शो करते हो हर चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ आपकी कोई हेल्प बोलूँ मैं यहाँ पे, या किसी का ऐसा जेस्चर जहाँ पे आपको लगा कि इस इंसान ने मेरे लिए इतना किया, मतलब आप ना ग्रेटिट्यूड में रहते हो हमेशा, ठीक है। सोल पर्पस की अगर मैं बात करूँ आप लोगों का, तो आप लोगों का सोल पर्पस सबसे पहले तो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। आपको ना अपनी सोल को ना इवॉल्व करना, ठीक है। आपका सोल पर्पस ये हो सकता है, ठीक है। आपकी सोल जो है वो बैलेंस में आ जाए। अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हो तो भी आप अपने अंदर बैलेंस ले आओ, ठीक है। शिव शक्ति, शिव शक्ति का बैलेंस होता है ना, जो फेमिनाइन मैस्कुलाइन बैलेंस, ठीक है। स्टार सीड हो आप, ठीक है, तभी आप आसमान को देख के, तारों को देख के अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करते हो। एनिमल लवर हो आप, ठीक है। सोल पर्पस मुझे सोल को बहुत ही इवॉल्व करना, ठीक है। सोल एक मिशन लेके आई है, उस मिशन को पूरा करना, ठीक है। और कुछ लोग अपनी सोल पर्पस तक पहुंच भी रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो हर छोटी छोटी चीज़ को ग्रेटिट्यूड करते हैं। अगर आप पास्ट में अगर ऐसे नहीं थे तो अब आप ऐसे बन चुके हो, ठीक है, कि आपको हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो होता है। आपको लगता है कि डिवाइन ने मुझे जो दिया है या मुझे जो दे रहा है, डिवाइन मुझे जो देते हैं, नेचर मुझे जो देती है, मुझे उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, ठीक है। हम्म, कुछ हैं पैटर्न और पैटर्न जो आपकी फैमिली में बने रहे हैं, ठीक है, उनको भी तोड़ने आए हो। काफ़ी सारी अग्नि परीक्षाओं से निकले हो आप लोग, ठीक है। काफ़ी सारी अ, अगर फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स रही होगी, ठीक है, अगर फैमिली में पुराने विचार तो नहीं, लेकिन बहुत कंट्रोलिंग सी फैमिली, ठीक है, वही पुराने विचार जिनको मान्यता दी गई कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, वो आपने सहा है। लेकिन अब आप वहाँ से निकल आए हो, या उन चीज़ों को अब आप जो आपको लगता है कि पिक करना चाहिए उसको पिक करते हो, जो आपको लगता है पिक नहीं करना चाहिए उनको आप पिक नहीं करते हो, ठीक है। जजमेंट का कार्ड भी था यहाँ पे, ठीक है, बॉटम में, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। मोक्ष के रास्ते पे हो आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग इस जन्म में आए हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको आपके मोक्ष के रास्ते पे ले जाने के लिए, ठीक है, ये जन्म हुआ है, ठीक है। आपको जो रह गया है, जो होता है ना एक बचा सा रह गया है, उसको क्लियर करके आप लोग चले जाओगे, ठीक है। आप अपनी एनर्जी में फील करते होंगे, ठीक है, कि या आपको फील होता होगा कि हमें मोक्ष लेना है, हमें अब दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है, हमें यहाँ से निकल जाना है। वेट करिए थोड़ा, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड भी मुझे ये जजमेंट दे रहा है, अगर आप इस दुनिया में अगर आप आए हो ना, तो ये जो आपका जन्म हुआ है ना, ये आपके लिए एक जजमेंट हुई है, ठीक है। आपको अगर
बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है ना, लाइफ में बहुत सारे हर्डल देखने पड़े हैं, ठीक है। चीज़ें आप तक आते आते चली जाती हैं या आपसे छीन ली जाती हैं, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि अम, छूटता जा रहा है सब कुछ, कुछ भी मिलता नहीं है, ठीक है, ट्रॉमा मिले हैं, ठीक है। तो वो आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक ना जाओ, ठीक है। आप सही से जजमेंट कर लो, सही से जजमेंट करो ताकि आप अपनी आत्मा के जो आपकी जो सोल जो करने आई है, अपने अपने मकसद से भटक ना जाओ, ठीक है। इसलिए भी आप लोगों के लिए ये बर्थ आप जो आए हो ना इस धरती पे, ठीक है। ये जन्म आपका इसलिए हुआ है, ठीक है। जो आपका रह गया है, जो आपका एक पुराना जो बचा खुचा जो कर्मा है जो रह गया है, ठीक है, उसको पूरा करो और आप मोक्ष के रास्ते पे जाओ। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटी हों, ठीक है। एम्प्रेस एम्प्रेस का कार्ड अपने अंदर एक फुलफिलमेंट को इंडिकेशन देता है, ठीक है। अगर आप फेमिनाइन हो, अगर आपकी एनर्जी फेमिनाइन जैसी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी फेमिनाइन बनने को बोला जा रहा है, ठीक है, जो संपूर्ण है, ठीक है, जो संपूर्ण है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जो अपने फाइनेंस, ठीक है, अपनी अबंडेंस खुद से क्रिएट करना जानती है। अब मुझे सन की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी और टेम्परेंस की एनर्जी, ठीक है, आपकी सोल निरंतर आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सोल जर्नी में आपको रुकना नहीं है। जो आपको मिला है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। टेम्परेंस की एनर्जी आपको अपने इमोशन को बैलेंस में भी करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है, आपको प्रैक्टिकल होने को भी बोला जा रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप प्यार में हो या आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो हमेशा रिलेशनशिप को लेकर ही नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में भी सोचना है, आपको अपने करियर के बारे में भी सोचना है, आपको खुद को सेटल करने के बारे में, फाइनेंशियली स्टेबल करने के बारे में भी सोचना है, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। आपको आपकी जो अभी हो सकता है आप अगर पहले ऐसे नहीं थे तो अब आप ऐसे बन चुके हो, एट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। आप डरते नहीं हो, आप किसी तरह की कम्युनिकेशन से डरते नहीं हो, आप बहुत फायरी एनर्जी में रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को कभी कभी बहुत अकेला पाते हो और आप ये सोचते हो कि मेरे सोल पर्पस क्या है, या मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है, और क्या मैं इस दुनिया का हूँ भी या नहीं हूँ, ठीक है। देखिए, जेंडर कोई भी हो सकता है, ठीक है। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपके लिए यही इंडिकेशन देती है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, अगर आप चाहो तो अपनी इंट्यूशन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका मन करता है, आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, ठीक है, आपके अंदर कोई ऐसी नॉलेज, ऐसी जैसे होता ना कि किसी को एस्ट्रोलॉजी, हम बोलते हैं ना गुप्त ज्ञान या गूढ़ ज्ञान की नॉलेज है, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ अपनी लाइफ में चाहते हो तो आप पक्का से करो, ठीक है। हो सकता है कई बार आपको हर उस छोटी छोटी चीज़ के लिए एक अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ता होगा, ठीक है। तो ये भी ये भी कहीं ना कहीं आपको मोक्ष के रास्ते पे लेके जाने के लिए ही ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है। दूसरा, जजमेंट, जैसे मैंने आपको बोला था कि जजमेंट का कार्ड आपको इंडिकेशन देता है कि आप अपने लक्ष्य से भटको मत, ठीक है। जब आपकी लाइफ में ये हार्डल आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो यही दिखाने के लिए आते हैं कहीं मोह माया में फंसकर आप अपने लक्ष्य से भटक ना जाओ, क्योंकि आप इस धरती पे अगर आए हो तो अपनी सोल को इवॉल्व करने आए हो, लाइफ लेसन लेने आए हो, ठीक है। अपने लक्ष्य में अपनी आपका जो सोल पर्पस है, अगर आपका सोल पर्पस अपनी आत्मा का उत्थान करना है, अगर आपका सोल पर्पस अपनी आत्मा में बैलेंस लेके आना है, अपनी शिव शक्ति को उजागर करना है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे हर्डल आपको दिखाए गए होंगे, ठीक है। अम, इससे आपने कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना
इंसान जब बहुत दुखी होता है तो ईश्वर के साथ जुड़ता है, ठीक है। जब वो बहुत संपन्न होता है तो कई बार वो भूल भी जाता है ईश्वर को, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे रीज़न है कि आपको जो बार बार दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य से भटको मत, ठीक है। जो आपका लक्ष्य है, हो सकता है आप में बहुत सारे बंधन, बहुत सारी रिश्तों की बंधन, हर किसी ने आपको ना कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है। ये भी आपका सोल पर्पस है। आप पास्ट लाइफ से भी कुछ कुछ ट्रॉमा होते हैं, उनको अपने साथ लेके चले हुए हो। तो आपकी नेचर ऐसी भी रही होगी पास्ट में कि हर कोई आता था, आपको दबा के चला जाता था, हर कोई आता था, लेकिन वो क्या होता था, आपकी आत्मा पे ना एक बर्डन सा बन जाता था। अपने लिए कुछ ना कर पाने का एक अफसोस रह जाता था कि इस इंसान को मैंने सही टाइम पे क्यों नहीं बताया कि मुझे मुझे भी फ्रीडम अच्छी लगती है, मुझे भी फ्री रहना अच्छा लगता है, लेकिन क्यों मैं इतना डरा डरा सा, या क्यों मैं इतनी डरी सी रहती थी, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपने अगर अपनी नेचर में चेंज किया है, अगर आप अब किसी फालतू का बर्डन नहीं लेते, ठीक है, तो आपकी सोल इस जन्म में इसलिए भी आई है, जो आपने पास्ट लाइफ में जो बर्डन लेके, या जो आपने कार्मिक बंधनों की एक कॉर्ड अपने साथ जोड़ ली थी, तो कहीं ना कहीं वो कॉर्ड तोड़ने भी आए हो। आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है, अगर आप डेली उन लोगों से कॉर्ड कटिंग करो, कॉर्ड कटिंग करो। और कॉर्ड कटिंग के लिए कोई ज़्यादा मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस इंसान के बारे में सोचो जिसने आपको ट्रॉमा दिया है, ठीक है। उसको सॉरी बोलो कि हो सकता है किसी जन्म में मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया होगा, ठीक है, तुमने भी किया। अ, अब मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे तुम्हारे से दोबारा ना मिलाएं, ठीक है। आप डेली ऐसा प्रेयर में बोलो, ठीक है, और उनको सॉरी बोलो, और ईश्वर को थैंक यू बोलो कि उन्होंने ये जन्म आपको दिया, ठीक है, और आपको इस लायक बनाया कि आप अपनी मकसद से ना भटको, ठीक है। तो अगर आप डेली ऐसा करते हो तो आपको पक्का से आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेज वो दूर होते हुए दिखेगी। और अगर मैंने आपको ये बताया कि आपका सोल पर्पस आपकी आत्मा को इवॉल्व करना है, आपकी आत्मा में बैलेंस लाना है, ठीक है, आपको नेचर को सर्व करना है। आप नेचर को कैसे सर्व कर सकते हो? अपनी हाई वाइब्रेशन से, ठीक है। अपनी हाई वाइब्रेशन से कैसे कर सकते हो? जब भी किसी प्लांट से, किसी पत्ते से कोई एनर्जी लेते हो, अगर कोई पत्ता भी तोड़ते हो अपने काम के लिए, अनलेस तोड़ो मत, ठीक है, फूल भी मत तोड़ो। लेकिन अभी अगर आप तोड़ भी लेते हो कहीं से, ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड शो करो कि थैंक यू, आपकी वजह से मेरी मेरी इच्छा पूरी हुई, ठीक है। या आप हम जो भी आपको जैसा भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। या आप खाना खा रहे हो, या आपको खाना मिलता है, या आपकी कोई हेल्प करता है, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है। एक एनर्जी मुझे और भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। स्टार सीड हो तो एनर्जी सेंसिटिव तो होंगे ही आप लोग, ठीक है। तो अपना इमोशन को ना, जो कभी कभी बहुत लो हो जाते हैं, उनको हील करना है। अब उनको हील कैसे करना है? आप अपने आप को ना अटैच करो ज़्यादा उन लोगों से, उन जानवरों से जिनका कोई नहीं है। हो सकता है आपका सोल पर्पस मुझे यहाँ पे ये भी है, आपको वो जानवर, वो आत्माएं, वो लोग जिनको जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, या जिनको किसी तरह का सहारा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप उनकी किसी तरह से हेल्प कर सको, उनको अफेक्शन दिखाकर, उनको प्यार से सर पे हाथ भी फेर दोगे, तो वो भी आपके लिए एक तरह का जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बहुत ही भला काम हमने कर दिया अपनी लाइफ में, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी एनर्जी हमने दी, और हमें रिसीव भी वैसी एनर्जी हुई, ठीक है। अगर आप ऐसा भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, और वो भी आपके गुड कर्मा में काउंट होगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रीडिंग समझ आई हो। आशा करती हूँ आप इस बात को फॉलो भी करो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। अब मैं स्टार्ट करूँगी। जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट सिलेक्ट करा था, ठीक है, तो आप लोगों का सोल पर्पस क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जिन लोगों ने सेकंड ब्रेसलेट चूज़ करा था, इन लोगों का सोल पर्पस क्या है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जिन लोगों ने
दूसरा ब्रेसलेट चूज़ करा था, उनका सोल पर्पस क्या है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। 2 कार्ड आ गए हैं, एक कार्ड मैं बीच से निकालूंगी। बॉटम में कार्ड है आपका, ओके कार्ड फर्स्ट वाली पाइल अगर जिन्होंने देखी है तो वो सेकंड वाली भी देख लेना प्लीज़, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं कार्ड को अच्छे से देख लूँ, फिर मैं आप लोगों को भी समझा सकती हूँ, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, इस कार्ड की एनर्जी से मुझे ये दिखा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर या फिर सीख रहे हैं। कोई किताब पढ़ना स्टार्ट करी है और किताब ऐसी, अच्छा आपको ना मोस्टली मिस्टीरियस वैसी कहानियाँ बहुत पसंद होंगी जिसमें ना क्लाइमेक्स होता है, मतलब बहुत मतलब वो स्टोरीज ऐसी कि जिसमें मिस्ट्री हो और वो मिस्ट्री को सुलझाना है और कैसे सुलझेगी, ठीक है। वैसी स्टोरीज देखना बहुत पसंद होगी आप लोगों को। कुछ लोग यहाँ पे कोई रिचुअल भी करते हैं। रिचुअल कैसा हो सकता है? वो फुल मून के आसपास कोई रिचुअल है, अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको किसी को बताना नहीं है वो रिचुअल, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अगर आपने ऐसा रिचुअल कोई करा है फुल मून पे, ठीक है, किसी भी तरह का, तो आपको बिल्कुल भी किसी को शो नहीं करना है, ठीक है। पास्ट लाइफ से ही सोलमेट जर्नी में हो किसी इंसान के साथ, और पास्ट में भी वो इंसान आपके साथ था, अब भी वो इंसान आपकी लाइफ में आया, ठीक है। कोई अभिशाप है, जैसे होता है ना कि कोई कर्स जिसको तोड़ने आए हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों का ये सोल पर्पस है, और वो कर्स क्या है? आप लोग ना अब ये सीख चुके हो कि हर इंसान को अपने लिए खुद से करना चाहिए, ठीक है। अगर वो सक्षम है तो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ लोग जो सक्षम नहीं है, नहीं, जो लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खुद से उठा के पानी का गिलास ले सकता है तो फिर आप क्यों जाओ, ठीक है। आप ये सीख चुके हो, ठीक है। और हम्म, या तो आप मेडिकल की स्टडी कर रहे हो, या मेडिकल फील्ड में कुछ हो सकता है आपका, या आपके पार्टनर हो सकते हैं कुछ लोगों के, ठीक है। लेकिन मेडिकल की स्टडी तो यहाँ पे डेफिनेटली हो रही है, ठीक है। किसी जैसे होता है ना कि हमें मेडिकल पढ़ना है, या हमें डॉक्टर बनना है, या हमें सर्जन बनना है, ऐसा हो सकता है कुछ लोग, ठीक है। हम्म, एक बार मैं अच्छे से देख लूँ, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। पहले मुझे भी देखने दीजिए ताकि मैं आपको समझा पाऊँगी आपका सोल पर्पस एक्चुअल में क्या है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड हमेशा न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है। आप लोगों ने कुछ लिखना स्टार्ट किया है, आपने कहीं से पढ़ा या कहीं से सुना कि राइटिंग मैनिफेस्टेशन काम करती है, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे ना यहाँ पे ना कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस नज़र नहीं आ रहा, मैं आप लोगों के लिए झूठ नहीं बोलूँगी। बट आप लोग ना पुरानी परंपराओं को तोड़ने आए हो, ये मुझे दिख रहा है। अगर आप सीख चुके हो ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट आप बोलो कि जैसे पाइल 1 में मुझे सोल पर्पस नज़र आया था कि आप लोगों का सोल पर्पस ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बट हाँ, कुछ पुरानी परंपराओं को आप तोड़ने आए हो, ठीक है। अगर फैमिली ने फाइनेंशियल ब्लॉकेज देखी है तो आप बिल्कुल उस फाइनेंशियल ब्लॉकेज को तोड़ने आए हो, ठीक है।
आप लोगों की ना एनिमल स्पिरिट फिश हो सकती है, फिश, ठीक है। सॉर्ट, 6 ऑफ कप्स। कुछ तो है यहाँ पे, ओल्ड बिलीफ सिस्टम ख़त्म करने आए हो, ठीक है। ट्रॉमा ख़त्म करने आए हो। अगर मैं बात करूँ तो मुझे मेडिकल लाइन वाले भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपके थ्रू लोग इस तरह से हील होंगे, ठीक है। पर अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो मुझे एक ही जो बार-बार ट्रिगर कर रहा है, आप लोगों का सोल पर्पस ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तोड़ना ही है, ठीक है। अगर आपने ऐसी फैमिली में रहे हो ना, जहाँ पे एक होता है ना कि वो फैमिली बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग रहते हैं, और वहाँ पे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, टोका-टोकी भी है, ये मान्यता भी है, ऐसा करो, वैसा करो, वो सब बिलीफ सिस्टम आप तोड़ने आए हो, ठीक है। फालतू के जो बर्डन या फालतू की जो ज़िम्मेवारियाँ सौंप दी जाती है ना हम पे, कि आप लोगों में से ना कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है, ठीक है। आपको समझ आ गया है कि कौन आपकी फ़ेवर में है और कौन आपकी फ़ेवर में नहीं है, वो आपकी फ़ैमिली से ही स्टार्ट होता है। और काफ़ी लोगों ने ना उन लोगों के साथ ख़त्म कर दिया है एक तरह से। मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, आप ना अनकंडीशनल लव बाँटने तो आए हो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में एक चीज़ मिसिंग रही है कि आपको अनकंडीशनल लव नहीं मिला और लव के नाम पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दे दी गई हैं या आपका फ़ायदा उठाया गया, ठीक है। आपको लगा कि किसी के काम आना ही मतलब देखो, मैंने आपको बोला ना कि अगर कोई खुद से गिलास उठा सकता है तो फिर आप क्यों जाओ, ठीक है, अगर वो सक्षम है तो, ठीक है। अगर इस तरह से आपका किसी ने फ़ायदा उठाया है ना, तो अब आप अपना फ़ायदा तो नहीं उठाने दोगे, और इस तरह की मान्यता तोड़ने भी आए हो। एक होता है ना, फैमिली में एक बच्चा ऐसा होता है जो लोगों को उदंड लगता है, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अपने मन की कर रहा होता है, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो उदंड लगना शुरू हो जाता है। आप प्यार बांटने आए हो, लेकिन प्यार भी वहाँ पे जहाँ पे आपको इक्वल मिले तो जाकर, ऐसे नहीं। आप लोग आए हो अपने फैमिली की फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने, ठीक है। फॉर ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी मुझे यही इंडिकेशन देती है, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं ना कहीं अम, आपका सोल पर्पस भी यही है, ठीक है, कि फैमिली को खुशियाँ देना, जो जेन्युइन लोग हैं उनको खुशियाँ देना, अपनी फैमिली का कोई ट्रॉमा रहा है, अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, तो भी उनकी हेल्प करना। ऐसा आप लोगों की सोच रही होगी। अगर मैं बात करूँ ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को कि आपके अंदर कोई टैलेंट है। टैरो कार्ड रीडिंग का आपको शौक होगा या फिर आप कर रहे हो ऑलरेडी, और आपने इतना किसी को बताया भी नहीं है। आपकी फैमिली में भी कुछ लोगों को पता है, कुछ को पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। ये एनर्जी भी मुझे ये बताती है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो जितना कम उस चीज़ को बताओगे, या फिर अगर आपने कोई रिचुअल करा है तो उस रिचुअल के बारे में जितना कम लोगों के लिए, कम लोगों को एक्सप्लेन करोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। आपको मतलब आप एक ना मिस्ट्री की तरह लोगों, और वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं होनी चाहिए लोगों से, ठीक है। जितना आप हिडन रहोगे, जितना अपने बारे में कम बताओगे, कोई अगर आपको कोई जॉब मिलती है, अगर आपकी फैमिली में कोई कुछ अच्छा होता है, तो अगर आप नहीं बताओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसकी वजह ये है कि कुछ लोगों के काम में दिक्कत भी तभी आती है जब उनको नज़र लगती है, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखता है। राइटिंग से जुड़ा हुआ कोई आपका प्रोफेशन हो सकता है, या फिर राइटिंग लिखना ही आप लोगों को आपके जैसे होता ना कि एक मकसद तक, और पोइट्री का शौक हो सकता है कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को कहानियाँ, ठीक है, कुछ लोग होता है ना कि
हम भी राइटर बने, हम भी कहानियाँ लिखें। आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती होगी, ठीक है? अगर आप ऐसा भी कुछ चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि पाइल 1 की तरह मुझे आप लोग जैसे कोई स्टार सीड या कोई ऐसा सोल पर्पस जो सर्व करना है सोसाइटी को, दुनिया को, तो ऐसा मुझे इस पाइल में नहीं दिखा, ठीक है? जो मुझे दिखा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है? एक बार और थोड़े से कार्ड शफल कर लेती हूँ ताकि मेरे को थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले। मैं एक बार कंफर्म करूँगी कि क्या आप लोगों का कोई सोल पर्पस है क्या। डिवाइन प्लीज़, जिन लोगों ने सेकंड ब्रेसलेट चूज़ करा है तो क्या उनका कोई सोल पर्पस है, क्या उनका कोई सोल पर्पस है, क्या वो कोई सोल पर्पस लेकर इस धरती पे आए हैं। पाइल 2 वाले, क्या कोई सोल पर्पस लेकर इस धरती पे आए हैं। पाइल 2 वालों का सोल पर्पस, मुझे इस कार्ड ने तो इंडिकेशन दे दी कि अपना ही उत्थान करें और कोई खास इनका सोल पर्पस नहीं है, ठीक है। डिवाइन एक फाइनल कार्ड गाइडेंस मुझे पाइल 2 वालों के लिए दीजिए। सोल पर्पस तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग खुद को ही जैसे अगर आपका वो पुराना जैसा पैटर्न था, अगर आपने वो ख़त्म कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने अपने कर्म बंधनों को तोड़ने आए हो। आप जो होता है ना कि खुद को ही अगर आप कर लोगे, अपने लिए ही कर लोगे, तो वही आपकी सोल का एक जो होता है ना कि पर्पस उसी में काउंट होगा, ठीक है? क्योंकि आपकी आत्मा ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र करा है कार्मिक लोगों के साथ, ठीक है? द मून की एनर्जी बहुत ही सैडनेस को इंडिकेट करती है। बहुत आप लोगों को बोला जा रहा है फुल मून हमेशा जब भी आता है फुल मून, तो आपको फुल मून की एनर्जी कंज्यूम करनी है, ठीक है? ताकि आपके इमोशन जो है ना वो बाहर निकले। आपके जो सैड इमोशन है या आपके जो लो इमोशन है वो बाहर निकले और आपको एक स्ट्रेंथ मिले, ठीक है? दूसरा, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे एक एनर्जी और यहाँ पे दिख रही है। अगर आपकी लाइफ बहुत अनस्टेबल रही है पास्ट में, ठीक है, तो आपकी लाइफ अब धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैंने आपको बोला ना कि जो रिचुअल आपको बोला है मैंने, अगर आप वैसा करते हो तो आपके लिए और भी अच्छा है। उम्मीद है आप लोगों के साथ रीडिंग मैच करी हो। आप लोग अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।